आदाब यंग बाइट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं पैंथर्स पार्टी के सुप्रीमो प्रोफेसर भीम सिंह जी के साथ, जिनका गुपकार अलायंस में जाना एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है और जिसके बाद इनको पार्टी से निकाला भी गया और फिर बाद में वापस भी लिया गया। आज हम इसी बात पर चर्चा करने जा रहे हैं प्रोफेसर भीम सिंह जी के साथ। आइए हम बात करते हैं इनके साथ। प्रोफेसर भीम सिंह जी, आपका स्वागत है यंग बाइट्स में। नमस्कार, थैंक यू। सर, आपका गुपकार अलायंस में जाना एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, तो इसका क्या वजह, आपने मतलब किस मकसद से और किस वजह से आप गुपकार अलायंस में गए? पहले मैं ना सहमत हूँ ना आपका सवाल माफ़ करना दुरुस्त है। मैं गुपकार अलायंस में नहीं गया था, ना मुझे किसी ने गुपकार अलायंस में, ना मैं जानता, मैं आपसे सीख रहा हूँ वैसे कि गुपकार अलायंस क्या होता है। मुझे डॉक्टर फ़रूक अब्दुल्ला, जिनसे मेरा ताल्लुका रिश्ता जो है लव और फाइट का है, जब वो पावर में होते हैं तो हमारी फाइट होती है, मैं उनकी जेल में जाता हूँ, और जब वो पावर से अलग हो जाते हैं तो मेरे साथ साथ चलते हैं हक और इंसाफ की लड़ाई। तो उन्होंने मुझे कहा था कि भीम सिंह, मैं जम्मू आ रहा हूँ और मैंने कहा था कि मुझे मुलाकात करनी है, मैं एक कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ बहुत जल्दी, जो मैंने 2005 और 7 में की थी दिल्ली में, कि जम्मू कश्मीर के दोनों तरफ, यानी अधिकृत जम्मू कश्मीर के भी नुमाइंदे बुलाए थे और फिर बुलाने जा रहा हूँ, और यहाँ के भी, और यहाँ के कि 3 पॉलिटिकल पार्टी रिकग्नाइज हैं जम्मू कश्मीर की, इलेक्शन कमीशन की तरफ से पैंथर्स पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी। तो मैं तीनों लीडरों को मिला भी हूँ, मिलना चाहता हूँ, इनकी पार्टिसिपेशन चाहिए। फिर मैं सोच रहा हूँ, बात ही हुई मेरी हुर्रियत के लीडरों को, पहले भी आए थे, मेरी कॉन्फ्रेंस में आते हैं, उनको ही बुलाऊँगा। तो मुझे फ़रूक साहब ने कहा, टेलीफोन किया, जिस दिन कॉन्फ्रेंस थी उस दिन एक दिन पहले शायद, कि मैं भीम सिंह आ गया हूँ यहाँ कश्मीर से, आप मिलना चाहते हैं, वाई डोंट यू कम हैव ए कप ऑफ टी विद मी। मैंने कहा अगर आपका कोई चक्कर है, बोला नहीं, मेरी कॉन्फ्रेंस है, लेकिन वो मेरी 1 बजे के बाद होगी या 2 बजे, आप 11 बजे आ जाओ, यू लाइक कश्मीरी कबाब। मैं कहा यस, तो बोला आ जाओ, तो मैं चला गया। प्रोफेसर साहब, ये मुझे बताइए कि आप जो वहाँ पे गए, आपने पहले फ़ोन किया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ? नो, फ़ोन किया मैंने श्रीनगर में जब थे, श्रीनगर में जब थे, वो टेलीफोन किया कि इनसे जो हमारा कशमकश हो गया था, लड़ाई हो गई थी उसके बारे में, और मेरा इस वक्त जो ताज़ा मुद्दा है जिसके लिए मैं लड़ रहा हूँ, जहद कर रहा हूँ, वो है कि मेरे बुज़ुर्गों की बनाई हुई, महाराजा गुलाब सिंह की बनाई हुई स्टेट जम्मू एंड कश्मीर आज टुकड़े टुकड़े हो गई है। आधी पाकिस्तान और चीन के पास है और आधी हमारी तरफ है। और दूसरी ट्रेजेडी देखिए, त्रासदी देखिए, ये हुई कि मेरी स्टेट ही दिल्ली ने, आरएसएस की हुकूमत दिल्ली में है ना, उन्हें मेरी स्टेट ही खत्म कर दिया यूनियन टेरिटरी। मैं बर्दाश्त यूनियन टेरिटरी नहीं है। मैंने कहा था प्राइम मिनिस्टर को, मैं किसी सूरत में भी आपकी यूनियन टेरिटरी में नहीं रहूँगा। कभी मैं सोचता था मैं यूनियन टेरिटरी से निकल जाऊँ, टेरिटरी से, लेकिन सारे मेरे दोस्त कहते हैं भीम सिंह, ये तुम्हारा कुरुक्षेत्र यही है, यही होगा महाभारत का युद्ध। तो मैं यहाँ 7 मार्च से बैठा हूँ आज तक। मेरा पहला मुद्दा था कि यूनियन टेरिटरी ख़त्म करके यहाँ मैं रियासत को बाहर करना, ये बात करना चाहता था। मैंने बात की, जिस दिन बुलाए जब फारूक साहब यहाँ पे आते हैं, जम्मू में आते हैं, तो वो आपको फ़ोन करते हैं कि आप मिलने आ जाए? नहीं, मैंने किया श्रीनगर में कि मैं जम्मू आते ही करूँगा, तो फ़रूक साहब ने मुझे टेलीफोन नहीं किया, मुझे शायद उमर ने किया या फ़रूक साहब ने किया, दोनों ने किया, पर आई डोंट नो। वन ऑफ देम स्पोक टू मी कि भीम सिंह, फॉर मॉर्निंग कप ऑफ टी विद मी, डॉक्टर साहब ने कहा। उनके रेजिडेंस पे चले गए? नहीं, मुझे मालूम ही नहीं था, रेजिडेंट पर ढूंढ के यहाँ रहते हैं, वो कहाँ रहते हैं, मुझे बताया कि वहाँ आ जाओ, तो मैं चला गया। सवेरे सुबह 11 बजे चला गया, मेरी चाय तैयार थी, और वहाँ पे तीनों चीफ मिनिस्टर बैठे थे। मैं उमर जी भी थे, उमर साहब भी और फ़रूक साहब।
उसके अलावा CPM के सेक्रेटरी तारिक अमीन साहब थे और मुजफ्फर शाह वो भी थे। आपको अंधेरे में रखा गया कि हमारी नो मुझे किसी ने अंधेरा नहीं। मतलब ये तो उन्होंने कहा मेरी मीटिंग है, मेरी मीटिंग भीम सिंह जब होगी मैं तुमसे पहले टी विद यू कवा विद यू बात करूंगा और देन आई अटेंड माई क्या मीटिंग। उन्होंने नहीं बताया कि हमारी गुप्कार अलायंस की मीटिंग है या कुछ ऐसा है? नहीं, उन्होंने कहा हमारी एक मीटिंग है। गुप्कार अलायंस तो अब आप सीख रहे हैं, जम्मू वाले कश्मीरी एक नहीं जानता है गुप्कार अलायंस को क्या होता है। मैं अखबारों में देखता था, ऊपर हेडिंग लिखा है जम्मू ने जितनी पब्लिसिटी आप लोगों ने दी है ना इनको कश्मीर में नहीं है माफ़ करना। और ना मैं जानता हूँ, मुझे आज तक किसका नाम मैं प्रेस वालों से, प्रेस के भाइयों से मेरे जब इंटरव्यू करते मैं कह यार मैं जानता हूँ फ़ारूक अब्दुल्ला शेख साहब का बेटा, नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रेसिडेंट, उमर को वाइस प्रेसिडेंट, महबूबा को प्रेसिडेंट ये डेमोक्रेटिक पार्टी, और दोनों एक नेशनल एक ऐसी पार्टी से हैं जो रिकग्नाइज है। और पैंथर पार्टी रिकग्नाइज है जिसका मैं अपने आप को पैटर्न मानता हूँ। हमारे लोगों ने गलती से एक मीटिंग करी थी जम्मू में, कह दिया जम्मू पता नहीं डिक्लेरेशन, वहाँ वो डिक्लेरेशन, मैं ना उस डिक्लेरेशन को मानता हूँ ना इसको मानता हूँ। लेकिन ये लोग एक रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे हैं और मेरा रिलेशन जो है ताल्लुकात फ़ारूक अब्दुल्ला से, मैंने कहा लव एंड फाइट। जब ये मैंने कहा पावर में आते हैं तो हमारी फाइट है। और फिर मुझे जेल में शेख साहब, इनके बेटे फ़ारूक अब्दुल्ला साहब और शाह साहब या महबूबा जी भी आई, ये मुफ्ती साहब, इनकी 8.5 साल मैंने पब्लिक सेफ्टी एक्ट में, जिसके खिलाफ आज भी लड़ रहा हूँ, मेरी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन है। पब्लिक सेफ्टी एक्ट टोटली गैर आईनी है, क्योंकि आर्टिकल 370 के बाद स्टेट की पावर ख़त्म हो गई, स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन दिल्ली ने ख़त्म कर दिया। ये ठीक है, गलत है, वो अलग बात है, लेकिन उसके बाद ख़त्म हो जाता है 35A, आर्टिकल 35A ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये बनावटी था, ये गलत था, ये गैर कानूनी था। 1954 में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे, उनके लेटर से ये बनाया। 6 महीने के था ये ऑर्डिनेंस, 6 महीने के 70 साल चलता रहा ये, जिसके शेख साहब तो जेल में रहे, बाकी कई लोग हैं, आज भी लोग हैं। अभी ये दोनों चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती और फ़ारूक अब्दुल्ला को रखा गया 1-1 साल। मैं सुप्रीम कोर्ट में मेरी पिटीशन पड़ी है, इनके भी नाम मेंशन है इसके खिलाफ। ये गलत इनकी डिटेंशन बिल्कुल टोटल गलत थी। और मेरी आज लड़ाई है कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट ख़त्म करो। जम्मू आज मेरी लड़ाई एक और है, आप लोगों को सबको कन्फ्यूजन है। 370 ख़त्म हो गया, RSS वाले चलाते हमने ख़त्म किया। अरे भैया 370 तो मौजूद है अभी। आर्टिकल 370 इज पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहले ये टेम्प्रेरी था, आज टेम्प्रेरी वर्ड हटा दिया। इसमें क्लास 1, 2, 3 थी, क्लास 1 बाकी है, 3 निकाल दी। और 3 क्लास में क्या लिखा है भाई? आर्टिकल 370 में इन्होंने क्लास 3 में डाल दिया था गलती से, इट वॉज अ ग्रेट ब्लंडर, कि जो महाराजा हरि सिंह ने 3 सब्जेक्ट हिंदुस्तान को दिए थे, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, और साइन किए थे जिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे, वो किए थे 26 अक्टूबर 1947 में। बाकी राजाओं ने शायद पहले कर दिए या बाद में किए हों, लेकिन सभी राजाओं ने 576 कश्मीर को मिलाकर राजाओं ने किए थे। इतना ही था। ये 25 नवंबर 1949 को ये मीटिंग हुई एक दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, और उन्होंने कहा तमाम राजे जो है लिख के देते हैं कि पूरा स्टेट का एक्सेशन कर दो इनका। उनको मुआवजा मिल गया कुछ, तो पूरा हिंदुस्तान में जब 26 जनवरी 1950 को हिंदुस्तान का आइन संविधान आया, उसमें 575 रियासतें यूनियन ऑफ इंडिया एक्सेप्ट कश्मीर। मैं कहता हूँ ये हमारे लीडर जो हैं RSS के भी ये हैं, ये इनको भी कहता हूँ प्लीज़ रीड द बुक। उस दिन जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान में शामिल नहीं किया गया। प्लीज़ रिमेंबर, ये कसूर कश्मीरी लोगों का कोई नहीं है। आज कश्मीर वालों को या कुछ लोगों को
ये गाली निकालते हो कश्मीर के मुसलमानों को, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, नॉट देयर फॉल्ट। कश्मीरी मुसलमान मेरे से ज़्यादा सेकुलर था। ये कश्मीरी मुसलमान था जिसने जम्मू कश्मीर पे जो हमला होता है महाराजा हरि सिंह पर पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान का स्पॉन्सर रेडर आए थे, दिस बार कश्मीरी मुस्लिम, जिसमें जिनको हमने अवार्ड भी दिए थे, क्या नाम था उनका, शेरवानी, यंग मैन, पीपल फॉट अगेंस्ट पाकिस्तानी इंट्रूडर, और उनको गलत रास्ता दिखा दिया एयरपोर्ट की तरफ, बारामूला नहीं आया। नहीं, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ उसको। इसलिए I do not forget Kashmiri Muslim. I find him even today not less secular than Bhim Singh, than these people. ये जो गुप्कार अलायंस है, गुप्कार अलायंस ने जो उनका एक ही मुद्दा है, जो इन्होंने अलायंस बनाया हुआ है, उनका एक ही मुद्दा है कि दफ़ा 370 या आर्टिकल 35A उसको वापस लाया जाए, उसको वापस लाया जाए, और वाज़ह इशारा है कि इसके खिलाफ हम फाइट करेंगे, चाहे जम्मू में हो चाहे कश्मीर में है। फिर भी उसमें फारूक अब्दुल्ला साहब भी है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे PDP है, जो भी पार्टीज उनके साथ अलायंस है। जब आपका कहना है कि 35A और आर्टिकल 370 जो आपकी पार्टी का है कि वो यहाँ से जाना चाहिए, और आपने फाइट की है, आपने इसके लिए फाइट की है कि 370 एंड 35A जो है वो J&K से जाना चाहिए, तो उसके बाद भी आप उस उनके साथ। मैं थोड़ा सा 35A was गैर कानूनी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनएक्सेप्टेबल। मैं 5 साल सुप्रीम कोर्ट में रहा, सीनियर एडवोकेट अगेंस्ट, मेरी पिटीशन थी। 35A गैर कानूनी था। राष्ट्रपति हिंदुस्तान को पावर थी, या किसी प्रेसिडेंट को या गवर्नर को पावर है ऑर्डिनरी इशू करने की 6 महीने। वो 1954 में ही ख़त्म हो गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जीते जी। वो 70 साल गैर कानूनी चलता रहा, उसका फ़ायदा उठाया जम्मू कश्मीर की सरकारों ने, इसलिए ज़्यादा बदनाम हो गए। और अभी भी शेख साहब ने पब्लिक सेफ में MLA था, कांग्रेस का MLA 78 में ये पास हुआ पब्लिक सेफ्टी एक्ट। आई वाज कांग्रेस MLA। जब मैंने मुखालफत की, शेख साहब ने कहा तुम्हारी कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट दी है हमको लिख के। मैं कहा आई डोंट केयर। आपने मुखालफत की, I was suspended. I was suspended from the Congress. I resigned from the Congress later. उसके बाद नहीं, जब ये 35A, मैं मालूम है मैं किसका व्यक्ति हूँ, लेकिन मुझे जब मौका मिला, मैं सीनियर एडवोकेट बना, मैं बैरिस्टर हूँ आज भी, सर्वाइवल एक हूँ, मैं सीनियर एडवोकेट हूँ। मैं आई वेंट टू सुप्रीम कोर्ट में लड़ा। ये गैर कानूनी था, और जितने लोग उसमें पकड़े गए थे, दे शुड बी गिवन कंपनसेशन। मैंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बहा हुआ, ये भी जो डिटेन रहे हैं, इनके लिए भी 30 लाख रुपए का कंपनसेशन, बहुत से लोगों का। आज भी सैकड़ों नौजवान कश्मीरी मेरे साथी जो हैं, मेरे मुल्क के हैं, आई ओन देम, आज वो भी जेलों में है। मेरी रेट पिटीशन आज भी सुप्रीम कोर्ट ने पढ़ी है। मैंने कहा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को, वही मुझे पूछ रहे थे, बाकी बैठे हुए थे उसमें, मैंने कहा डॉक्टर साहब 35A को हटाने के लिए तो मैंने ज़िंदगी लगा दी है, अपने कल्ब से भी, ज़बान से भी, और उसके आने का सवाल उठता है इसका। और ये अखबारों ने दिया भी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने खुद कहा, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उमर साहब ने, कि भीम सिंह ने 35A के बारे में मैं हमारी मुखालफत की। डॉक्टर ने कहा, उन्होंने नहीं माना। और उसमें क्या मुद्दे थे जिनका आपने डिस्कस? नहीं, दूसरा 370 के बारे में कहा। मैंने कहा ये बेचारे अनपढ़ भी नहीं है, लेकिन जानते हैं 370 तो मौजूद है, टेम्परेरी खत्म हो गया। तो जो नया लैंड 370 में अमेंडमेंट चाहिए। आई पर्सनली स्टैंड, आई एम नॉट सेइंग फॉर स्टैंड फॉर अमेंडमेंट ये है कि जो जम्मू कश्मीर में स्टेट सब्जेक्ट था, स्टेट सब्जेक्ट कश्मीरी गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं बनाया, हमें ये मिला था, महाराजा हरि सिंह ने दिया था। ये बात समझिए, जो नए लोग एडिटर भी बने हुए हैं, जर्नलिस्ट भी बने हुए हैं, पॉलिटिशियन बने हुए हैं, मैं कहता हूँ सीखो,
ये 1927 में 1927 महाराजा हरि सिंह issued the state एक डिक्लेरेशन जिसमें हमें स्टेट सब्जेक्ट मिला, जिसको लेटर ऑन हमारी जम्मू कश्मीर की असम्बली ने ये परमानेंट लाइसेंस फॉर परमानेंट रेजिडेंट। तो हम पर जो आए थे यहाँ 1924 तक आए थे, वे वर परमानेंट रेजिडेंट। और हमारा ये हमने उदाहरण दिया है, ये आर्टिकल 370 का हिस्सा तो बना दिया है, कोई था इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये कंस्टिट्यूएंट असम्बली ने 1949 में ये क्लियर कर दिया था कि महाराजा हरि सिंह ने जो जम्मू कश्मीर में कानून बनाए हैं और लोग जिसके हक में हैं, जो इंटरेस्ट जम्मू कश्मीर के जो परमानेंट रेजिडेंट्स हैं उनके हक में कानून है, उनको पार्लियामेंट टच नहीं करेगी। तो पार्लियामेंट हैज नो राइट टू चेंज अब स्टेट सब्जेक्ट स्टेटस। जो आज जो किया है टोटल गलत है, गैर कानूनी है, इसके खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ। यहाँ नहीं, अगर जरूरत हुई, मैंने कहा था, तो मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पढ़ा हुआ हूँ, वहाँ स्टडी की है। मैं वहाँ वेस्ट अफ्रीका केस भी लड़ा था वहाँ, और मैं जाऊँगा सीधा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। दिस इज़ माई राइट। इसका कोई लेना देना नहीं है 370 से। अच्छा प्रोफेसर साहब, अगर आपका जो गुप्कार अलायंस में या फारूक साहब की मीटिंग में आप जाते हैं, जब वो आपको बुलाते हैं या आप किसी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में उनके पास जाते हैं, मगर उसके बाद आपकी पार्टी चेयरमैन जो नहीं, मैं गया नहीं ना, मुझे बुलाया फारूक साहब ने खुद का। कल उमर साहब का मैंने स्टेटमेंट अखबार में पढ़ा, मुझे मेरे से यही बहस हुई जो आप फिर क्या वजह हुई कि पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के बोल दिया जाता है कि मुझे बताइए ये बात। प्रोफेसर भीम सिंह को क्या पार्टी से निकाला जाता, और उसके बाद दूसरे दिन मनकोटिया साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देते, वो कहते हैं नहीं जी, हमारे जो सुप्रीमो हैं वो प्रोफेसर भीम सिंह जी हैं, उनको पार्टी से कोई निकाल नहीं सकता है। क्या ये वजह, क्या ये आपका वहाँ पे जाना पार्टी को दो हिस्सों में तकसीम तो नहीं कर रहा है? नहीं, इसका मतलब खुद ही समझ गए। मैंने पहले भी कुछ नहीं कहा था, मैं ये कहा सीख रहे हैं, अभी नौजवान हैं। जब ये लोग पढ़ते थे स्कूल में, कॉलेज में, तो ये पैंथर पार्टी बनी थी। जब पढ़ के इन्होंने डिग्री ले ली तो मेरे पास कोई दूसरा कैंडिडेट ही नहीं था वहाँ, उसमें पैंथर पार्टी बनी, तो इनको ये एमएलए बन गए। तो एक सिचुएशन बन गई, तो मैंने मुफ्ती साहब को कहा, मैंने कहा हम तुम्हारी पार्टी को लेंगे। 4 एमएलए थे मेजॉरिटी। मेरी ज़िंदगी कुछ और है, मैं आज भी आई बिलीव इन रेवोल्यूशन। तो इनको मैंने बताया, हाँ, आज मेरा मकसद जो है, ये मैंने फारूक साहब को कहा, आई स्टैंड फॉर रेस्टोरेशन माई स्टेट। अगर हिंदुस्तान की आरएसएस सरकार ने, मोदी ने, अगर हमारा जम्मू कश्मीर का स्टेटस जो मेरे बुजुर्गों ने बनाई थी अगर स्टोर नहीं किया, एक तो ये पिट जाएंगे यूनाइटेड नेशन में, क्योंकि हमारा केस है, खुद लगाया था नेहरू जी ने पाकिस्तान के खिलाफ, के हमारी ज़मीन पे कब्जा किया है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन जो है हमारे खिलाफ है, वो पड़ा हुआ है सिक्योरिटी काउंसिल में आज भी, आज किसी वक्त उठ सकता है। अगर पाकिस्तान में कोई फतूर आ जाता है, आज पाकिस्तान जाएगा, जम्मू कश्मीर की जो एप्लीकेशन है हिंदुस्तान की हमारे खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, वो कहेगा अब वो जम्मू कश्मीर है ही नहीं। वी हैव नो मोर स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट टुडे। आज हम नहीं लड़ सकते हैं वो केस जो हमारा यूनाइटेड नेशन में हमारी तरफ से है। क्या जम्मू कश्मीर पे हमला किया पाकिस्तान ने या चाइना ने, हमारा पाकिस्तान के खिलाफ आज भी केस है, ख़त्म हो जाता है। जम्मू कश्मीर का क्लेम जो पीओके में या कहते हैं, या जम्मू कश्मीर की ज़मीन है, पूरी गिलगित और बल्तिस्तान 33,000 मरबा मील ज़मीन हमारी है, और आज वहाँ मेरे ताल्लुकात हैं, मैं मिलता हूँ, पीओके के लोग हैं, लीडरशिप है, दे टॉक टू मी एनी डे, आई थिंक आई कैन टॉक टू देम, द बेस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स। मेरा क्वेश्चन ये था कि जो हमारा सवाल ये था कि जो एक बयान देते हैं कि जो प्रोफेसर साहब हैं हमारे पार्टी के बाहर
उन्होंने ही बदल दिया। उनके मनकोटिया साहब दूसरा बयान देते वो हैं कि प्रेसिडेंट है। वो हमारे सुप्रीमो हैं। जम्मू क्या ये कश्मीर पार्टी में जम्मू कश्मीर का प्रेसिडेंट मनकोटिया ही है, लेकिन उन्होंने कहा कि कमेटी बनाई थी, ठीक है कमेटी। पहले पार्टी में पार्टी का प्रेसिडेंट भी कोई है, वो किसी को निकाल नहीं सकता, चपरासी को भी। उसके लिए एक डिसिप्लिनरी कमेटी होती है और डिसिप्लिनरी कमेटी सस्पेंड करती है। आज तक कभी सुना आपने कि पॉलिटिकल पार्टी में या धड़ाबंदी किसी तो नहीं जा रही है, इख्लाफात की तरफ तो नहीं जा रही है, पार्टी में इख्लाफात तो नहीं स्टार्ट हो गया, मतलब धड़ेबंदी तो नहीं स्टार्ट होगी। नहीं, मेरे साथ कोई धड़ा नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। मेरे बहुत सारे साथ हैं, एक हैं पार्टी है। ये पार्टी मैंने क्रिएट की थी, और पार्टी क्रिएट की थी एक मुजाहिदों की। हक इंसाफ मेरी लड़ाई जो है, मेरा मकसद हक इंसाफ, जो हक इंसाफ के लिए लड़ता चलेगा। हक इंसाफ, भाईचारा यानी सेक्युलर स्टेट, एकता, भाईचारा, और लड़ाई है हक इंसाफ के लिए। ये जंग, ये जहाद हक इंसाफ के लिए चलता रहेगा। और जहाँ भी चाहिए, मैं फ़लस्तीन में 12 साल फ़लस्तीनियों के लिए यासर अरफ़ात के साथ मिलकर चला। मेरे रिश्तेदार नहीं थे, मेरी जान बरादरी के नहीं थे, इंसान। और मेरा मज़हब इंसानियत, मैं इंसानियत हूँ और हिंदुस्तान का एक छोटा सा शहरी हूँ। पूरी दुनिया मेरा मुल्क है, हिंदुस्तान मेरा घर है। इसलिए ये बच्चे छोटे नौजवान हैं, सीख रहे हैं, सीखते जाइए, कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। उसके बाद आपकी कोई पार्टी के साथ कोई मीटिंग नहीं, किस बात नहीं मीटिंग, मतलब आप ये मान लिया जाए कि प्रोफेसर भीम सिंह ने अपने आप को पार्टी से अलग कर दिया है और अकेला जो भी लड़ाई होगी आपसे। मेरी पार्टी है हक इंसाफ की, जहाद मूवमेंट, हक इंसाफ का। महाभारत हुआ, रामायण हुआ, करबला हुआ, तो मैंने इनसे सीखा, बहुत कुछ सीखा है। मैं हर करबला की ज़मीन पर गया हूँ, मैं श्रीलंका में गया हूँ, यहाँ रामायण का युग होता, कुरुक्षेत्र के पास तो मैं रहता ही था, पढ़ता था, ये है। और जम्मू कश्मीर में मैं खुद हूँ। तो ये जम्मू कश्मीर में भी हक इंसाफ की जंग हो रही है, चाहे पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे है और चाहे लोग कुछ लोग मजहबी नारा देते हैं। लेकिन मैं सबको कहता हूँ, इंसानियत सबसे बड़ा भाईचारा है, इंसानियत। बीजेपी का ये कहना है कि ये गुप्कार अलायंस है, ये एक गद्दार अलायंस है, ये तो पार्लियामेंट में क्यों नहीं बोलते? उसका एक लीडर जो है, मेंबर, तीन मेंबर पार्लियामेंट है हिंदुस्तान के। बीजेपी वहाँ बोले ना मोदी, ये बात मोदी जी करें और पार्लियामेंट के अंदर निकालें उसको मेंबर पार्लियामेंट। मैं आपकी बात मान जाऊँगा, उनकी बात। ये सारे पॉलिटिकल ब्लैकमेल है। और ख़ासकर यहाँ बड़ी कोशिश की लोगों ने कि फ़िरका परस्ती का दौर पैदा किया जाए जम्मू कश्मीर में, तकसीम की जाए हिंदू मुसलमान पे। जम्मू कश्मीर में फ़िरका परस्ती का दौर नहीं आ सकता, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आए। और दूसरा दौर है पावर का, पावर के भूखे लोग हैं, ये कोई भी है, चाहे मेरी पार्टी में हो या कुछ हो, पावर सोचते हैं। भीम सिंह को पावर नहीं चाहिए। मैं एक मिशन के लिए रहा हूँ, एकता, भाईचारा। और मैं ना उनको क्या नाम है वो कश्मीर वाली पार्टी क्या बनाई है ना, मैं उसको लाइन्स को मानता हूँ। एक यहाँ भी हमारे बच्चों ने जम्मू को बना दी थी, मैंने उसी दूसरे दोनों रिजेक्ट कर दी। ये सारा फ्रॉड है, झूठ है। लोगों को कम्युनली, सोशली, रीजनली तकसीम करने की बात है। जम्मू कश्मीर तकसीम नहीं होगा। हाँ, हम पंथ पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो दिया है कि जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइज करो, पुनर्गठन, तश्कील नाओ, तश्कील नाओ। आप उर्दू समझते हैं लोग, तश्कील नाओ, रीऑर्गेनाइजेशन नाओ। ये एक स्टेट कोऑर्डिनेशन होगी, ये जोड़वा स्टेट होगी। जम्मू कश्मीर अलग नहीं हो सकता, ना मेरे फरिश्ते कर सकते हैं और ना सदियों तक होगा। जम्मू कश्मीर एक रहेगा। और लद्दाख भी देखिए एक दिन वापस आएगा। लद्दाखी महसूस कर रहे हैं, लद्दाखियों। मैं जनरल जोरावर सिंह के परिवार से है, भीम सिंह उस परिवार से हैं जिन्होंने लद्दाख को जोड़ा था। इसलिए हमारी ज़िंदगी, हमारे जज्बात जो है वो जम्मू कश्मीर लद्दाख से जुड़े हैं, ये अलग नहीं कर सकते।
पार्टी के मतलब पार्टी से बाहर भी आप उसके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं? आप मुझे समझे ही नहीं, मेरी पार्टी को है नहीं, मेरी पार्टी है मेरा मिशन एकता भाईचारा, हक इंसाफ। आपका मतलब ये- मेरी पार्टी हक और इंसाफ है। उसी का नाम पैंथर पार्टी रखा है मैंने। वहीं पे यहाँ है कोई और पैंथर पार्टी, उसी का नाम है पैंथर। मतलब आपके और उनके विचार तो मिल ही नहीं रहे नहीं, हैं पार्टी से। अगर नहीं मिलते कल प्रेस के सामने माफी नहीं मांगते। कल उनका प्रेसिडेंट है वो जम्मू कश्मीर का प्रेसिडेंट लुक आफ्टर करता है, चेयरमैन पूरे ऑल इंडिया जो बनाया है उसका है। कॉन्स्टिट्यूशनली प्रेसिडेंट हैज मोर पावर। और उन्होंने कहा हमने कमेटी बनाई थी, सारा आपने तो सुन लिया, देख लिया। इसलिए पैंथर्स पार्टी एक मिशन के लिए बनी है, हक इंसाफ के लिए बनी है, और भाईचारा को जिंदा रखना, जम्मू कश्मीर का इतिहाद मजबूत करना। स्टेटहुड के लिए आप हर पार्टी के साथ मीटिंग रखने के लिए तैयार हैं। वो तो सीधा मैं कहता हूँ, मेरा दुश्मन, मेरा शत्रु, मेरा कातिल भी मुझे बुलाएगा बात करने के लिए, कोई हक इंसाफ की बात होगी तो मैं करूँगा। मैं डरता नहीं हूँ। मैं एक जिहाद कर चुका हूँ, आज भी यानी एक संघर्ष है इंसानी, पूरी दुनिया। मैंने कहा मेरा मजहब जो है इज अ रिलीजन, मेरी कंट्री जो है द वर्ल्ड, आई एम ए सिटीजन इन इंडिया, बट मेरी लड़ाई जारी रहेगी हक इंसाफ के लिए, इंसानियत के लिए, एक तरह भाईचारे के लिए। ये थे हमारे साथ प्रोफेसर भीम सिंह, सुप्रीमो पैंथर्स पार्टी के, जिनका ये कहना है हक और इंसाफ के लिए हमें किसी के साथ भी मीटिंग करनी पड़े, किसी के साथ भी बैठना पड़ेगा, चाहे वो मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो, मैं उनके साथ बैठने के लिए तैयार हूँ, उनके साथ बात करने के लिए तैयार हूँ, जिसमें मुझे ये लगे कि हक और इंसाफ की बात हो रही है। कैमरामैन सोनू वालिया के साथ यंग बाइट्स, यासिन मीर, जम्मू।